नेक्स्ट चैप्टर बच्चों जो हम समझने जा रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 जो हम समझेंगे। ये चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है। इसमें बस हमें यह सीखना है कि माइक्रोब से हमें क्या फायदे हैं। आप लोग सभी जानते हैं माइक्रोब से हमें फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। कई सारी डिजीज आप ऐसे पढ़ते हैं जो माइक्रोब से होती है, जैसे बैक्टीरियल डिजीज होती है, वायरल डिजीज होती है, फंगल डिजीज होती है। ये सब बच्चों माइक्रोब्स में आते हैं। तो माइक्रोब से हमें नुकसान बहुत है क्योंकि कई सारी डिजीज होती है, लेकिन माइक्रोब से फायदे भी बहुत है। और कई सारी चीजें तो ऐसी है जो माइक्रोब से बनी है और हम डेली यूज में लेते हैं। जैसे ब्रेड की बात करें, दही की बात करें, पनीर की बात करें, चीज की बात करें, ये सब माइक्रोब से ही तो बनी है। तो माइक्रोब से बनी हुई चीजें हम लोग डेली यूज में लेते भी है। तो माइक्रोब से दोनों कैटेगरी में है, फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। इस चैप्टर के अंदर हम ये समझेंगे कि माइक्रोब से हमें क्या फायदा है। हम यहां बेनिफिट समझेंगे कि माइक्रोब से फायदा क्या क्या होता है, और इनका फायदा हर तरह से, ह्यूमन को तो फायदा ही है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी इसका रोल होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इसका रोल होता है। तो कहां कहां इसके रोल है वो सब हम इस चैप्टर में समझेंगे। चैप्टर बहुत आसान है और बहुत छोटा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। 1 लेक्चर 2 लेक्चर का चैप्टर, बहुत आसान सा चैप्टर, लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इससे बच्चों नीट में एक ही लेक्चर का टॉपिक और उससे कई बार 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे पूछ जाते हैं। मतलब 4 क्वेश्चन तक इसी अकेले चैप्टर से आ गए हैं। तो एग्जाम पॉइंट व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनसीईआरटी में जितना लिखा है उसी में से क्वेश्चन भी आता है, कोई बाहर से भी नहीं आता। तो एनसीईआरटी के अंदर जितना पार्ट है वो सब हम समझेंगे। इसमें बच्चों एनसीईआरटी में जितना लिखा है सब हम समझेंगे, बस एक पार्ट को छोड़कर, सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में आप लोगों को इकोलॉजी में पढ़ा दिया जाता है, तो हम उसको छोड़कर बाकी इस चैप्टर को पूरा यहां समझेंगे। स्टार्ट करते हैं, माइक्रोब्स क्या है। माइक्रोब्स की बात करें तो माइक्रोब्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ये प्रोटोजोन्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, वायरोइड, प्रियॉन्स, ऐसे कई सारे माइक्रोब्स होते हैं। माइक्रोब्स की खास बात ये होती है कि ये माइक्रोब्स कई जगहों पे मिलते हैं। अगर हम माइक्रोब्स की बात करें तो ये प्रेजेंट है एवरीवेयर, मतलब ये सॉइल में है, वाटर के अंदर है, एयर के अंदर है, हमारी बॉडी के अंदर है, प्लांट की बॉडी के अंदर है, अदर एनिमल्स में होते हैं। कई जगह तो माइक्रोब्स बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत ज्यादा एल्केलाइन पीएच पे सर्वाइव कर जाते हैं। मतलब हर तरह के एनवायरमेंट में आपको माइक्रोब्स देखने को मिलेंगे। तो माइक्रोब्स प्रेजेंट एवरीवेयर, हर तरफ आप कहोगे माइक्रोब्स होते हैं। अच्छा, इन माइक्रोब्स की बात करें, आपके एनसीईआरटी में इस चैप्टर के अंदर कुछ माइक्रोब्स के वहां डायग्राम बना रखे हैं इस तरह से। जैसे ये बैक्टीरिया रोड शेप होता है, जानते हो आप लोग, रोड की तरह दिख रहा है। इसी तरह से ये स्पायरिकल शेप के भी होते हैं। माइक्रोब्स में जैसे ये यहां पर फ्लैजिला की फॉर्म में यहां दिख रहा है रोड शेप बैक्टीरिया, जिसमें फ्लैजिला होता है। ये डायग्राम आप ध्यान रखिए, कई बार इन डायग्राम से क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसका है, तो रोड शेप, ये स्पायरिकल शेप, ये भी है तो रोड शेप लेकिन इसमें फ्लैजिला ड्रॉ किया हुआ है। इसी तरह से यहां पर ऐसे बैक्टीरियोफेज आ जाते हैं। इसी तरह से यहां पर एडिनोवायरस भी आता है। अच्छा, ये एडिनोवायरस कॉज करता है रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करने का काम करता है। तो एडिनोवायरस का डायग्राम ऐसा होता है, और एडिनोवायरस ये क्या करता है बच्चों, रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करता है। इसी तरह से ये रोड शेप वाला टोबैको मोज़ेक वायरस, जानते हैं ना, टोबैको मोज़ेक वायरस जिसमें आरएनए जीनोम होता है, ये टोबैको मोज़ेक वायरस होते हैं, ये इस तरह के दिखते हैं। तो इन डायग्राम को आप ध्यान रखिए, अपने एनसीईआरटी के डायग्राम होते हैं। क्लियर। माइक्रोब्स के क्या क्या यूज होते हैं, इनके यूज में सबसे पहले हम बात करें तो इनका यूज यहां पर हम कह सकते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में। हाउस होल्ड प्रोडक्ट मतलब क्या हो सकते हैं, जैसे कर्ड बनाने में हो सकता है, ब्रेड बनाने में हो सकता है, तो इस तरह के प्रोडक्ट बना सकते हैं। माइक्रोब से हम बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं। माइक्रोब्स का बायो कंट्रोल एजेंट की फॉर्म में यूज है। इन्हीं का बायोगैस प्रोडक्शन में रोल है, इन्हीं का सीवेज ट्रीटमेंट में रोल है, इन्हीं का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने में भी रोल है। तो माइक्रोब्स के रोल हर जगह आपको दिख रहे हैं। इनमें से मैं आपको सारे रोल समझाऊंगा, बस ये वाला छोड़कर। सीवेज ट्रीटमेंट हम यहां नहीं समझेंगे, ये आप लोग इकोलॉजी वाले चैप्टर में समझ चुके होते हैं। तो बाकी सारे रोल हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब्स हमें कैसे फायदा करते हैं और इनसे कौन से प्रोडक्ट बनाए गए, चाहे तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। अगर हम बच्चों हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कर्ड। अच्छा, कर्ड जो होता है इसे हम डेयरी प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट क्यों? हां, क्योंकि बच्चों ये मिल्क से बनता है, और मिल्क से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट है उनको हम डेयरी प्रोडक्ट कह सकते हैं। कर्ड की बात करें, कर्ड को बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में लिया जाता है
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कर्ड बनाने में काम आता है। जैसे एग्जांपल की बात करें लैक्टोबैसिलस। अच्छा, कर्ड बनता कैसे होगा? तो कर्ड बनाने की प्रोसेस आप सभी जानते हैं। सबसे पहले बच्चों ऐसे मिल्क को गर्म कर लिया जाता है, मिल्क को गर्म कर लेंगे, फिर इसमें जो पुराना कर्ड होता है, पुराना कर्ड कुछ क्वांटिटी में मिला दिया जाता है। पुराना कर्ड क्यों मिलाते हैं? ताकि इससे लैक्टोबैसिलस का यहां इनोकुलम हो जाए। इनोकुलेशन मतलब इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। अब बच्चों यहां पर ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमने डाला है कर्ड की फॉर्म में, ये लैक्टोबैसिलस अपनी नंबर भी बढ़ाता है, साथ ही साथ लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। लैक्टिक एसिड मिल्क के जो प्रोटीन्स होते हैं उनका कोगुलेशन करता है और उसी की वजह से यहां पर एक डेंस मटेरियल तैयार हो जाता है जिसे हम नाम दे देते हैं कर्ड। तो मिल्क इस तरह से कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो कर्ड बनता है, ये जो कर्ड होता है, बात आती है इस कर्ड को हम खाते हैं तो हमें इससे क्या फायदा होता होगा? कर्ड के अगर हम फायदे की बात करें, अच्छा, लैक्टोबैसिलस मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। कर्ड के सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सबसे मेन सिग्निफिकेंस होता है विटामिन B12 इनमें बहुत अच्छा होता है। मतलब कर्ड के अंदर विटामिन कौन सा बच्चों? B12 बहुत अच्छी क्वांटिटी में। अगर हम कर्ड को खा रहे हैं मतलब अपने अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पूरी हो सकती है। इसी का एक बड़ा फायदा होता है इन आवर स्टोमक लेब, मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। मतलब जो अपने स्टोमक के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। मतलब कर्ड खाने के दो फायदे। पहला फायदा विटामिन B12 कंटेंट अच्छा है और दूसरा स्टोमक में हार्मफुल पैथोजन की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। यह बच्चों नीट में आ चुका है। कर्ड में कौन सा विटामिन कंटेंट अच्छा होता है? तो विटामिन B12। आप इसको नोट भी कर लीजिए। अच्छा, इसी हाउस होल्ड प्रोडक्ट में नेक्स्ट नंबर पे हम लेते हैं चीज। अच्छा, चीज की अगर हम बात करें, चीज को कहा जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम। यह बहुत ही पुराना फूड आइटम है। इन चीज में एक नाम बड़ा फेमस है स्विस चीज। स्विस चीज की बात करें तो स्विस चीज बच्चों कुछ इस तरह का होता है। ऐसा चीज स्विस चीज होता है। इसके अंदर आप देख भी रहे होंगे ऐसे बच्चों आपको होल्स यहां पर देखने को मिल रहे होंगे। तो इनके अंदर ऐसे होल्स प्रेजेंट होते हैं। यह स्विस चीज होता है। इस स्विस चीज को बनाने का काम माइक्रोब्स या बैक्टीरिया करते हैं। स्विस चीज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया, और इस स्विस चीज को बनाने वाला जो बैक्टीरिया है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमैनी, यह बैक्टीरिया स्विस चीज का फॉर्मेशन करता है। और यह नाम आप बहुत अच्छे से याद रखें, क्वेश्चन आएगा स्विस चीज के फॉर्मेशन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में लिया? क्या नाम लेंगे? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमैनी। और ये एग्जैक्टली क्या है? ये माइक्रोब्स क्या है? बैक्टीरिया है। अच्छा, ये एक तरह का हार्ड चीज होता है, ऐसे हार्ड फॉर्म में रहता है। अच्छा, इस चीज की खास बात क्या है? इस चीज के अंदर आप लोगों को ऐसे लार्ज होल्स देखने को मिल रहे होंगे, और ये होल्स इसलिए दिखते हैं ड्यू टू CO2 प्रोडक्शन बाय बैक्टीरिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्विस चीज के अंदर ऐसे होल्स होते हैं, और ये होल्स कहां से आ जाते हैं? हां, बैक्टीरिया CO2 का प्रोडक्शन करता है, उनसे होल्स आ जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखें। अच्छा, इसी में ही अगला आता है रोक्यूफोर्ड चीज। रोक्यूफोर्ड चीज मतलब कुछ इस तरह का चीज होता है। ये रोक्यूफोर्ड चीज होता है। रोक्यूफोर्ड चीज का प्रोडक्शन पेनिसिलिन रोक्यूफोर्ड फंगस से होता है। जैसे इसका फॉर्मेशन बैक्टीरिया से होता है, रोक्यूफोर्ड चीज को बनाने के लिए फंगस काम में ली जाती है, पेनिसिलिन रोक्यूफोर्ड। यह बच्चों एक तरह का सेमी हार्ड चीज होता है। जैसे ये तो हार्ड है, ये सेमी हार्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अच्छा, ये चीज में स्विस चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्विस चीज को अच्छे से याद भी रखना है। क्वेश्चन आएगा स्विस चीज बनाने में कौन सा बैक्टीरिया यूज किया? क्या बताओगे? हां, सबका आंसर आना चाहिए प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमैनी। ये एक बैक्टीरिया है, ये ध्यान रखना, ये एक बैक्टीरिया होता है। और यहां पर होल्स क्यों आ जाते हैं? CO2 प्रोडक्शन की वजह से। तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसी में ही अगला केस लेते हैं डॉग। डॉग बच्चों एक तरह का गीला गुथा हुआ आटा होता है जो इडली डोसा बनाने में काम में लिया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए एक फ्लास्क के अंदर यहां पर ऐसे फ्लर को ले लिया जाता है, आटे को ले लिया गया। आटे को लेने के बाद इसके अंदर वाटर मिक्स कर देते हैं। अच्छा, वाटर मिक्स कर देंगे तो मान लीजिए ये यहां तक इस तरह से एक यहां पर सॉल्यूशन बना हुआ है। अब इसको ऐसे रखेंगे ताकि हवा के जो माइक्रोब्स है वो इसमें जाएंगे, इसका फर्मेंटेशन करेंगे। अभी ये यहां तक था, लेकिन कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो ये यहां पर ऐसे स्वेल अप हो जाता है। मतलब ये आटा यहां तक था, थोड़े टाइम बाद ऐसे फूल जाता है, और उसके फूलने के पीछे रीजन CO2 प्रोडक्शन। और अब ये जो सॉल्यूशन बना है इसी का यूज कर दिया जाता है ऐसे इडली और डोसा बनाने के लिए।
तो डोग क्या है? डोग का यूज किया जाता है डोसा और इडली बनाने के अंदर, और इसमें ऐसे यहां पर स्वेलिंग हो जाती है ड्यू टू CO2 प्रोडक्शन। पॉप अप अपीयरेंस ऑफ डोग इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। डोग मतलब गीला गुथा हुआ आटा है जो कि इडली और डोसा बनाने में यूज किया जाता है। तो इडली और डोसा जो हम खाते हैं वो भी माइक्रोब से ही बने हैं। हवा में जो माइक्रोब्स होते हैं वो इसका फर्मेंटेशन करते हैं और इसी से ही ये इतने टेस्टी बनते हैं। अगले नंबर पे यहां पे आता है ब्रेड। ब्रेड की अगर हम बात करें, ब्रेड का फॉर्मेशन बेकर्स यीस्ट के द्वारा होता है। यह बेकर यीस्ट कोई और नहीं, सैक्चरोमाइसिस सेरेवेसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। ब्रेड बनाने में कौन सी यीस्ट काम में ली जाती है? तो बेकर्स यीस्ट कहते हैं क्योंकि यह बेकरी का प्रोडक्ट बनाती है, और इसका एग्जैक्ट नाम सैक्चरोमाइसिस सेरेवेसी। अच्छा, खास बात क्या है? होल्स इन द ब्रेड। ब्रेड के अंदर भी आप देखो ऐसे होल्स होते हैं, सभी ने देखे। ये होल भी किसकी वजह से? तो CO2 प्रोडक्शन की वजह से होते हैं। मतलब ये जो होल्स आते हैं ड्यू टू CO2 प्रोडक्शन की वजह से। ये नाम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से याद रखना। ब्रेड बनाने में बेकर्स यीस्ट, सैक्चरोमाइसिस सेरेवेसी। अगले नंबर पे आता है टोडी। टोडी एक तरह का बच्चों ये एक ड्रिंक है जो साउथ इंडिया में बहुत यूज किया जाता है। टोडी, या इसको सिंपल लैंग्वेज में कई बार ताड़ी के नाम से भी कहते हैं। अच्छा, ये एक प्लांट से ऑब्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं पाम प्लांट। इस तरह का बच्चों ये एक पाम प्लांट होता है, बड़ा सा प्लांट होते हैं। अच्छा, इन प्लांट के ऊपर ये पर्सन ऐसे चढ़ जाते हैं। चढ़ने के बाद यहां पर नीचे की साइड में से पोट लगा देते हैं, एक मटकी लगा देते हैं। अच्छा, पोट लगाने के बाद जैसे यहां पर इस तरह से पोट लगा दी। पोट लगाने के बाद क्या किया जाता है कि यहां इस प्लांट के अंदर एक हल्का सा पोर करते हैं। अब इस पाम प्लांट से यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे सेप गिरता जाता है। प्लांट में आपने देखा होगा कट लगाएंगे तो उसका सेप आइसोलेट होगा। अब ये सेप यहां पर ऐसे भरता जाएगा। अच्छा, जब यहां से बूंद बूंद आती जाएगी तो इससे ये फाइनली पोट भरेगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, और इसी को बच्चों दिन भर ऐसे फर्मेंटेशन करने दिया जाता है, और फिर इस तरह का एक ड्रिंक तैयार हो जाता है जिसे हम टोडी कहते हैं। और ये टोडी साउथ इंडिया का बहुत ही ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है, और ये टोडी बनाने में भी माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं। क्लियर? इसी तरह से बच्चों माइक्रोब्स का यूज फर्मेंटेट करने में, किसको? फिश को, सोयाबीन को, इन सबके फर्मेंटेशन के अंदर भी माइक्रोब्स का रोल है। यानी माइक्रोब्स का रोल खाने की चीजें बनाने में बहुत सारी यूज हुई है, जैसे कर्ड के फॉर्मेशन में आता है, चीज फॉर्मेशन में आता है, ब्रेड फॉर्मेशन में, टोडी बनाने में, डोग मतलब इडली डोसा बनाने के अंदर भी माइक्रोब्स का रोल है। तो माइक्रोब्स का रोल हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे कैसे था, ये सारे कैसे हमने समझे। टोटल यहां आपको 5 केस समझाए, इनको नोट कर लीजिएगा।